ग्रेटर नोएडा के ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली का यह दृश्य आप देख सकते हैं। जन चौपाल, सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी मांगे फिर भाजपा सरकार। जेवर विधानसभा क्षेत्र का ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का है ये दृश्य आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आइए आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। प्रत्येक मतदाता का भी मैं आदरपूर्वक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये वो धरती है जिसने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया। कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन दंगों से मुक्त कराना, शांति और सुख की जिंदगी का विश्वास पैदा करना। साथियों, आज यूपी का किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो या फिर माताएं, बहनें, बेटियां, सभी को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। बड़ा दुष्कर कार्य था, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि सपने वही लोग देखते हैं जो सोते हैं, और जो लोग जागते हैं वह लोगों की तरक्की के बारे में सोचते हैं, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, नौजवानों के बारे में सोचते हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, कर्म योगी आदित्यनाथ जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि जेवर विधानसभा ने जो मुकाम हासिल किया है, ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें तो 589 करोड़ रुपए के कार्य आपकी इस जेवर विधानसभा में हुए हैं। और मैं दावा करता हूं कि पिछले 70 साल में भी किसी भी पार्टी की सरकार ने इतने सार्थक प्रयास विकास के लिए नहीं किए जो पिछली 5 साल में हुए। मेरे साथियों, आज हम प्रगति के उस दौर में हैं जब यहाँ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है आपकी विधानसभा में। आज हम उस दौर में हैं जहां फिल्म सिटी बनने जा रही है आपकी विधानसभा में। वह फिल्म सिटी जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी का निर्धारण करती थी और आज भी करती है, अब जो फिल्म सिटी आपके इस जेवर विधानसभा में बनने जा रही है वो कितनी बड़ी होगी। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन असंख्य नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए और उन कलाकारों को एक मंच देने के लिए जो हमारे उत्तर भारत में रहते हैं। मेरे साथियों, इस देश में 5 मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी मिली और उस 5 में से एक उत्तर प्रदेश को मिला, और उत्तर प्रदेश में भी वो मेडिकल डिवाइस पार्क आपकी विधानसभा में बन रहा है।
मुझे शर्म आती है पहली सरकारों पर जिन्होंने जेवर के ग्रामीण क्षेत्र में 70 साल से ये नहीं सोचा कि लड़कियों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी। इन जालिमों ने हमारा इस्तेमाल किया सिर्फ वोट के लिए, हमारा प्रयोग किया वोट की मशीन के तौर पर, लेकिन हमारे विकास के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा। आज आपकी इस जेवर विधानसभा के लिए 3 डिग्री कॉलेज मंजूर हो चुके हैं, जिसमें 2 कन्याओं के लिए और 2 बनकर तैयार हो चुके हैं। मेरे भाइयों, जेवर विधानसभा की बिजली जनपद बुलंदशहर और जनपद अलीगढ़ से आती है। आपके लिए 220 केवी का बिजली घर तैयार हो चुका है। बिजली आपकी विधानसभा से होगी आने वाले समय में, और 24 घंटे होगी, ये हमारा संकल्प है। आपके लिए मुख्यमंत्री ने एक ऐसी सौगात दी है। आपको पता है कि हमने कोरोना की 2 लहर झेली है और हमने देखा है कि लोगों को किस तरीके से कष्ट हुआ। आपकी विधानसभा में बहुत शीघ्र जिसका बजट अलॉट हो चुका है, एम्स की तर्ज पर एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल 100 बेडेड बनने जा रहा है, वह भी जल्द आपको समर्पित हो जाएगा। इस जिले में क्या हालात थे 2017 से पहले आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सड़कों पर जो गुंडागर्दी होती थी इस प्रदेश में, वह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ से उद्योग धंधे पलायन करने लगे थे, वह भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आज हिम्मत नहीं है जो मेरी किसी बहन बेटी की तरफ आंख भी उठाकर देख सके। ये होता है शासन और ये होती है सरकार। बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहर, आज उसने अपना वैभव प्राप्त किया है, जिसकी वजह से किया है, हमें उन्हें मजबूत करना होगा। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर देखिए, कितनी बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि जहां वो पैदा हुए 500 साल हमें उनके मंदिर के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह समय हमारे उस गौरवशाली अतीत की वापसी है। मेरे साथियों और मेरे भाइयों, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, लेकिन मैं आपको वास्ता देता हूं दुनिया की उस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का जिसका संकल्प है इस राष्ट्र की मजबूती, उस नेतृत्व का वास्ता आपको देता हूं जो हमें बड़े नसीब से मिले हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री योगी जी। इनकी ताकत के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए, प्रदेश में जो विकास चल रहा है उसकी डोर टूटने ना पाए उसके लिए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि 10 फरवरी को कमल के आगे का बटन आपको दबाना है। योगी आदित्यनाथ जी को हमें इस प्रदेश में दोबारा लाना है, और चूंकि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, 2024 में हमें देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपका भाई, आपके बीच का आपका बेटा, आपसे अपील करता हूं कि बाहर का व्यक्ति आपके दुखों में काम नहीं आएगा। अगर आपके कांटा भी लगेगा तो उसका एहसास आपके इस भाई और बेटे को हो सकता है, लेकिन बाहर का व्यक्ति आपका सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल करेगा, फिर ढूंढे भी कहीं नजर नहीं आएगा। सारी बातों पर मनन करते हुए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। मैं आपसे वायदा करता हूं कि इस क्षेत्र का सम्मान और आपकी तरक्की आपको लाकर दूंगा। जय हिंद। ऐसे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी हमारे बीच उपस्थित, इस क्षेत्र के लोकप्रिय, मेहनती और विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र को दुनिया के मानचित्र पर ले जाने में सहयोग करने वाले, ऐसी सोच रखने वाले धीरेंद्र जी हमारे बीच उपस्थित, इस क्षेत्र से विधायक रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, आदर के योग्य वेदराम भाटी जी हमारे बीच इस जिले में
जिन्होंने तीनों सीटों पर अपनी मेहनत कर संगठन को धार देने का काम किया है, ऐसे भाई प्रभारी सतपाल सैनी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष अमित भाई, यहाँ उपस्थित बुजुर्गों और सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ये संबोधन प्रधानमंत्री जी का सुनना था। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम उस विधानसभा क्षेत्र जेवर में हैं जब यहाँ जेवर एक ऐसा क्षेत्र होता था, जेवर की ऐसी पहचान थी कि जेवर जाने में, जब ये गौतम बुद्ध नगर बना था तो जेवर अगर हम जाते थे तो पनवल होकर और बुलंदशहर होकर हमें जेवर जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में जेवर था ये विधानसभा का वो हिस्सा। लेकिन इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण और आपके लोकप्रिय विधायक वीरेंद्र सिंह जी की मेहनत के कारण आज जेवर पूरी दुनिया के नक्शे में है और पूरी दुनिया में कहीं भी पता कर सकते हो कि एयरपोर्ट हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुनिया का बनने जा रहा है वो इस जेवर की धरती पर आपकी विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत से प्रत्याशी आए हैं, बहुत से प्रत्याशी आपके बीच में आए हैं, एक स्काई लैब भी आपके बीच में आई है। लेकिन एक बात कर लेना स्काई लैब के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे प्रत्याशी यहाँ आ गए हैं जिन्होंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तो छोड़ी नहीं है, लेकिन दूसरे दलों से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। जब आपके बीच में आए, कम से कम उनसे पहले ये तो पूछ लेना कि भारतीय जनता पार्टी की तुमने सदस्यता छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ऐसी स्काई लैब जो आई है, जो मीरापुर, कभी कहीं, कभी फरीदाबाद घूम घूम के अब जेवर पे मंडरा रही हैं, इस स्काई लैब को ऊपर से ऊपर भगाने का काम हम सब लोग करेंगे। और जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे बीच के लोग हैं, ऐसे लोग, ऐसे विधायक बनाने का काम करेंगे। प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में एक बार उन्हें सरकार बनाने का काम करेंगे और जेवर को जो विकास की गति मिली है इसे रुकने नहीं देंगे। और ये रुकेगी जब नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और वीरेंद्र सिंह यहाँ से विधायक होंगे। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।